हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 43। देखिए, भारत जो है 2020 लोकतंत्र सूचकांक भी वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को इस साल जो है 2019 में जो है आपका 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर अभी कितना हो गया है 6.61 रह गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 53वें स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए राहुल कुमार, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी मोहन कुमार सिंह। देखिए, अजय सिंह 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने आशीष सेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सत्य नडेला, ऑप्शन बी हेनरी मोनीज, ऑप्शन सी टिम कुक, ऑप्शन डी मार्क जुकेरबर्ग। देखिए, फेसबुक इंक ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। वे 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करेंगे। अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरी मोनीज मीडिया कंपनी वाईकॉम सीबीएस इंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी मोनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में जो है ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतांत्रिक असमर्थ आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य के वाघई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में जो है पश्चिमी रेलवे ने गुजरात में वाघई विलमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सुविधा को स्थायी रूप से स्थगित या रद्द करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की जो शुरुआत है वो 1913 में की गई थी और ये गायकवाड़ वंश की निशानी थी, जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह जो ट्रेन है कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जनवरी, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, ऑप्शन डी 4 फरवरी।
देखिए, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुट करने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष वो विश्व के प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी है। कैंसर का सामान्य लक्षण वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी, वो मुंह से खून आना इत्यादि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू होगा और इसका समापन जो है वो 21 फरवरी को होगा। यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में फ्रांस और भारत की वायुसेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कहां पर आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र नाम से भारत का पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। देखिए, आपका जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र नाम से भारत का पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है। यह विशिष्ट मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का हिस्सा है। यह समर्पित केंद्र आर्द्रभूमि के विषय में विशिष्ट अनुसंधान, आवश्यकताओं और इससे संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की कमी आदि समस्याओं को संबोधित करेगा और आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेगा। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए नीति व नियामक ढांचे, प्रबंधन योजना तथा लक्षित अनुसंधान को डिजाइन तथा क्रियान्वित करने में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करेगा। यह आर्द्रभूमि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं के लिए एक नोवेल हब के रूप में कार्य करेगी। दरअसल आर्द्रभूमि वे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है। इससे कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वो क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। देश में ऐसे जो है 42 स्थान है जिन्हें वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टर्स या रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए आभा, ऑप्शन बी मित्रा, ऑप्शन सी कल्की, ऑप्शन डी परिधान। देखिए, 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की घोषणा की गई है। बात करते हैं मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क यानी मित्रा योजना के बारे में। तो भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की घोषणा की है। कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना, बड़े निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कराना, निर्यात को बढ़ावा देना, इसके जो है मित्रा के है कुछ उद्देश्य हैं। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क की जो विशेषताएं हैं, जो ये भारत के निर्यात में विश्व चैंपियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय संरचनाओं का सृजन प्रस्तावित किया गया है। मित्रा योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त आरंभ किया गया है। आने वाले 3 वर्षों में ऐसे 7 मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मित्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गोवर्धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2016।
देखिए, हाल ही में गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने और वास्तविक समय की प्रगति पर नजर रखने के लिए गोवर्धन का एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। बात करते हैं इस पोर्टल के बारे में, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में संयुक्त रूप से गोवर्धन के एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। उल्लेखनीय है कि गोवर्धन योजना के तहत एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि भारत में ODF प्लस लक्ष्यों को जल्द से जल्द पाया जाएगा। एकीकृत गोवर्धन पोर्टल बायोगैस से संबंधित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और इसके वास्तविक समय पर नजर रखने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगा। तो ये तो हो गया पोर्टल के बारे में। अब बात करते हैं योजना के बारे में, यानी गोवर्धन योजना के बारे में। तो खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साल 2018 की शुरुआत में गोवर्धन योजना जो है वो शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट के मौजूदा मुद्दों का प्रबंधन और इन्हें बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करना है, जिससे गाँव के किसानों एवं परिवारों को आर्थिक और संसाधन लाभ प्रदान करने, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ODF प्लस के तहत काफी सीमा तक गोवर्धन योजना के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यह न केवल ठोस कचरा प्रबंधन की चुनौती को प्रभावी ढंग से समाधान करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों और घरेलू आय में भी वृद्धि करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2018। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।